अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के तोते उड़ गए और वो इदारों को मुदाखलत के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। और वो ये दुहाइयाँ क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि तीन अहम तरीन तारीखें, जी हाँ नोट कर ली नाज़रीन, तीन अहम तरीन तारीखें ऐसी हैं जिसकी वजह से कप्तान ऐसा करने पर मजबूर है। और वो तारीखें हैं 15 दिसंबर, 20 दिसंबर और 31 दिसंबर। इन तीन तारीखों को क्या होने वाला है आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। और फिर सियासत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी चाल चल दी है जिसका अभी तक कप्तान को और परवेज लाई को पता नहीं चल रहा। और परवेज लाई को भी पीटीआई ने और कप्तान ने धमकियां दी और जवाब में भी उनको धमकियां ही मिली हैं। और कुछ और भी बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है पंजाब के अंदर। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे। और फिर एक और मुल्क का अहम तरीन अदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां से भी आज इमरान खान को जो ठंडी हवा आया करती थी वो आनी आज बंद हो गई है और वहां का मूड भी कुछ ठीक लग नहीं रहा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि ये तमाम मालूमात आपके साथ शेयर कीजिए, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वो समाअत थी जो नैब में हालिया तरामीम की गई हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और वो जो बेंच बना था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीन रुकनी बेंच है। और ये ऐसा बेंच है कि अगर हम ये कानून एक अलग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेहतर समझती है, लेकिन इमरान खान को इस बेंच से अमूमन रिलीफ ही मिला है। लेकिन आज पहली बार अदालत का जो मूड था वो कुछ ऐसा था जिसने जो अदालती कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनके भी जो है वो कान खड़े हो गए कि जनाब ये हो क्या रहा है। वो कुछ ऐसी वहाँ पर गुफ्तगू आज हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कतई तौर पर खुशकुन नहीं है बल्कि इंतहाई परेशान कुन है। और ये जो तरमीम की समाअत, और इसमें जो वकील हैं, दिलचस्प बात है ये कि वही वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा हारिस जो हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब का केस भी लड़ते रहे, उनके भी वकील माजी बने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस के अंदर वकील हैं। और आज जब ये समाअत हो रही थी तो उसके अंदर तीन चार बड़े अहम मोड़ आए। और उस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने उनको ये कहा, उनको ख्वाजा हारिस को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने कहा जी दो सवालात जो है ना उनके जवाबात आप हमें देंगे। और उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि जो नैब कानून है ये ऐसा कानून है कि इसकी दस्तरस से अदलिया भी बाहर नहीं है, जजेस पर भी ये लागू होता है लेकिन फौज पर यह लागू नहीं होता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अपनी राय दे कि ये फौज पर उसका लागू होना दुरुस्त है या नहीं है, ये लागू ना होना। अब ये एक ऐसा सवाल है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान जाती है। देखते हैं इसमें क्या वो जवाब देते हैं। और जो दूसरा अहम तरीन सवाल किया गया अदलिया की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जी जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पर एक जो नुमाइंदा होता है वो लाखों लोगों का वोट लेकर के आता है। उसका काम होता है कि उन लाखों लोगों की नुमाइंदगी करना पार्लियामेंट में जाकर। लेकिन वो जो नुमाइंदा आता है वो लाखों लोगों का वोट लेने के बाद पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठ जाता है। तो क्या ये जमहूरियत के खिलाफ नहीं है कि उसको पार्लियामेंट में बैठ के बजाय के वो कानून साजी करे, अपने लोगों के लिए काम करे और वो निकल जाता है सड़कों पर? इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राय दे कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। और कल उम्मीद है कि इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये सवालात उठाए गए। लेकिन जो असल में खतरे की घंटी बजी है वो खतरे की घंटी बजी है जनाब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो रिमार्क्स दिए आज वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसमें ये कहा गया, उससे पहले ये कहा गया कि असफंद यार वली के जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम का लदम करार दी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने वहाँ पर कहा। लेकिन वहाँ पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसका जवाब दिया वो भी बड़ा अहम था और नोटेबल था। और उन्होंने कहा कि उस केस के अंदर वो जो तरामीम का रदम करार दी गई हैं वो हैं जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ थी। यहाँ पर आप बताएं कि कौन सी तरमीम जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है ताकि हम उसको कालादम करार दे सके। तो ये बहरहाल अभी केस चल रहा है। और इसमें जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये जो कहा है वो बड़े अलार्मिंग है। वो उन्होंने कहा कि ये जो नैब जो कानून था इसके अंदर बहुत सारे सुकम थे
ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है आज नमाज देते हुए, और फिर उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को महज इल्ज़ाम के ऊपर 90 रोज तक के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। और हमारी नज़र में तो ये ये जो तरामीम है उस कानून में दुरुस्तगी की सिमत एक पेशरफ्त है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं कि हमें अदलिया का जहन इसमें दिखाई देता है। अब हम फैसले से पहले कुछ नहीं कह सकते कि अदलिया जब फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो क्या फैसला देगी, यकीनन वो जो है कानून के मुताबिक जो भी फैसला बनता है वो देगी। लेकिन ये जो आज के रिमार्क्स थे जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, तो ऐसे रिमार्क्स तो किए जाते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन की तरफ से भी कुछ ऐसे ही रिमार्क्स सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खासी परेशान कौन है कि वो गल्ला नहीं रही हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं, जनाब अगली खबर की तरफ चलते हैं जो मैंने आपसे अर्ज की थी कि जनाब 3 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं। वो 3 तारीखें क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तारीख तो है जनाब 15 दिसंबर। 15 दिसंबर की तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज सेशन कोर्ट में एक केस की समाअत थी, और वो समाअत थी जो इमरान खान साहब का तोशाखाना वाला रेफरेंस था, जिसमें नायब ने उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो है वो कसूरवार करार दिया था, और सेशन कोर्ट में एक रेफरेंस भिजवा दिया था कि जी उसका एक 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना जरूरी होता है। उसमें जो उनको सजा क्या बनती है वो सजा सेशन कोर्ट ने तय करनी है। आज उस पर जनाब बहस मुकम्मल हो गई है और 15 दिसंबर तक के लिए फैसला महफूज कर लिया गया है। अब ये खतरनाक क्यों है 15 दिसंबर? खतरनाक इस सेंस में है कि अगर इमरान खान साहब को इस मुकदमे में सेशन कोर्ट सजा दे देती है, अगर उनको सजा हो जाती है, तो वो जो पहले हुए था वो तो सिर्फ डी सीट हुए थे अपनी कौमी असम्बली के नशिस्त से, लेकिन अगर यहाँ पे सजा हो जाती है तो वो फिर उनकी नाअहली होगी, और जो नाअहली होगी फिर वो नवाज शरीफ केस की तरह उम्र भर की तरह होगी, और अगर उम्र भर की ना हुई तो फिर नवाज शरीफ साहब की भी वो ख़त्म करनी पड़ेगी, मतलब उसके खिलाफ जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब को भी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो एक फैसला है ये इमरान खान साहब को 15 तारीख को जो है वो हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब एक दफ़ा खतरे में नहीं बल्कि इंतहाई खतरे की जद में होंगे, क्योंकि कुछ भी फैसला आ सकता है। फैसला तो सेशन कोर्ट ने करना है जो भी वो करेंगे, लेकिन कुछ भी बहरहाल फैसला आ सकता है। उसके अलावा जो दूसरी मैंने आपसे तारीख अर्ज की थी वो अर्ज की है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर बहुत अहम है जी। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए एक डेडलाइन दे रखी है, और ये डेडलाइन देने के बाद उनके अपने हालात पार्टी के अंदर ठीक नहीं रहे। एक तरफ तो उनकी अपनी पार्टी के अरकान जो हैं, अरकान पंजाब असम्बली और KPK के अंदर जो उनके अरकान हैं या उनके वज़रा हैं, वो तमाम के तमाम अपने जो है वो कायद इमरान खान के इस फैसले के ख़िलाफ़ है। कोई भी असम्बली की सीट नहीं छोड़ना चाहता। इमरान खान साहब की तो चूँकि उनकी अपनी वज़ारत उज़्मा गई हुई है तो वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी के अरकान हैं वो भी सीटें नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, अब जब उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कहा, हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि असम्बलियाँ तोड़ें, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं तोड़ता असम्बलियाँ। तो फिर वहाँ पर धमकियाँ दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही को, और वो धमकियाँ क्या थी? वो धमकियाँ ये थी कि अगर आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ तहरीक दम एतमाद ले आएगी। अब ये जो जब धमकी दी गई तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद थे और चौधरी मोनस इलाही भी मौजूद थे। वहाँ पे फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है वो एक बड़ी चाल चली। उन्होंने कहा जी ऐसा करें कि आप तहरीक दम एतमाद न लाएं, मैं इस्तीफा दे देता हूँ वज़ारत आला से, आप अपना कोई और बंदा वज़ीर आला बना देते। अब यहाँ पे जो धमकियाँ देने वाले थे उनके अपने तोते उड़ गए, इसलिए वो चौधरी परवेज़ इलाही की 10 सीटों के बगैर तो वो वज़ारत आला बना नहीं सकते। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने इस वक्त वहाँ पे इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उसको घेरा हुआ है, और ऊपर से रोजाना की बुनियाद पर बयान आ रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से कि आप इमरान खान जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, वो हमारे लीडर हैं। और चौधरी मोनस इलाही भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कि वो सामने आपको नजर आ रहा है। आप फवाद चौधरी साहब की बयानात देख लीजिए, और वो उन्होंने जो आज एक बात की वो बेबसी की अलामत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, कि उन्होंने ये कहा कि अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो हम इस्तीफे दे देंगे असम्बलियों से। यानी कि उन्होंने ये मान लिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही उनके कहने सुनने में नहीं है, और KP हुकूमत तो पहले ही कह रही है जो बैरिस्टर साहब हैं कि जी पंजाब असम्बली ने तोड़ी तो हम भी हुकूमत नहीं तोड़ेंगे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा और अरकान असम्बली से बार बार इमरान खान को ये बावर करवा रहे हैं और उनको कहलवा रहे हैं कि अगर पंजाब में हमारी हुकूमत ना रही तो फिर हम आइंदा इलेक्शन भी नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि फिर जो निगरान सेटअप है उसके बीच में हमारी मुशावरत शामिल नहीं होगी। अगर आज असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं
तो उसके बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रर करना है या उनकी अप्रूवल से वो तकर्रर होगा, तो फिर हमारे हाथ में और हमारे पल्ले में तो कुछ नहीं रह जाएगा। ना ये जनाब खान साहब आपके प्रोटोकॉल नहीं रहेंगे, ना आपकी सिक्योरिटी रहेंगी, ना आपकी हेलीकॉप्टर रहेंगे, तो फिर किधर जाएंगे। अच्छा, अब इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें भी बैठे हुए देख रहे हैं, और इस दौरान जनाब खबरें कुछ और भी हैं। मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले अर्ज की थी, बल्कि स्टोरी हम ही ने ब्रेक की थी कि जनाब चौधरी बरदान में राजनामा हो गया, और अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन हुई है कि ना सिर्फ ये कि इनका राजनामा हुआ है, बल्कि एक मुलाकात भी हुई है जिसमें चौधरी शुजात भी थे और चौधरी मोनस अलाई भी थे और चौधरी परवेज़ अलाई भी थे, हुसैन अलाई भी थे, सालिक हुसैन भी थे और फैमिली के दीगर लोग थे, और इनका आपस में राजनामा हो ही चुका हुआ है। और उस राजीनामे के बाद सालिक हुसैन जाकर लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिले थे। तो ये एक सूरत हाल चल रही है। फिर जो इसहाक डार साहब हैं वो भी, उनकी भी परवेज़ अलाई से मुलाकात की इतलात आ रही हैं। इस सारी कहानी में अब ये जो मैं अब आपको जो बात बताने लगा उसको गौर कीजिएगा मेरी बात को। असल खबर यह है कि जो 20 दिसंबर की तारीख है ना, ये खतरनाक क्यों है? इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब ने तारीख दी हुई है, इसलिए कि 20 दिसंबर से पहले खुद चौधरी परवेज़ अलाई के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। ये हमारे पास एक अंदर की इतला है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त परवेज़ अलाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दी PTI ने, वो नहीं चली। चौधरी परवेज़ अलाई के जवाब से सारे ठंडे हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर एक गेम चली है और वो गेम कर रहे हैं जनाब सियासत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी। अगर चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब और जो PDM है उनकी उसके इमा के खिलाफ जाते हैं और इमरान खान के लिए कुछ आगे बढ़कर उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये किसी भी वक्त पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाएगी 20 तारीख से पहले। पहले वो कल भी तारीख एतमाद आ सकती है, वो 20 तारीख को भी आ सकती है। और तो ये मामला जो है 20 दिसंबर की तारीख इस वजह से आया है कि या तो असम्बलियाँ टूटेंगी, अगर नहीं भी टूटेंगी तो तरीके तो एतमाद आएगी, चाहे वो PTI वाले परवेज़ अलाई के खिलाफ लाते हैं, चाहे वो PDM वाले परवेज़ अलाई के खिलाफ लाते हैं, लेकिन तरीके अदम एतमाद आने का खतरा इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जनाब सूरत हाल है वो जिससे ये सारे इमरान खान साहब के तोते उड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब अब क्या करें? इमरान खान साहब 2-3 चीज़ें एक ही वक्त में प्ले कर रहे हैं। एक तो वो इदारों से मुसलसल मुदाखलत की अपील कर रहे हैं, जैसे कल उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि मुझे पता चला है कि आप हाफिज़ हैं। जान दो खान साहब, तुम पहले तो भी पता है कि हाफिज ने वो आप तो ऐसे करेंगे जैसे आप उनको जानते नहीं, इतने भी सादे ना बने। वो DG ISI ने, और वो ये वही वाले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने आपको कहा था कि जनाब आपकी घर वाले और आपके जो वज़ीर आला वो क्या कुछ करप्शन कर रहे हैं, और आपने कहा था कि ये मेरे घर तक आ गया तो आपने तब्दील करवा दी। ये वही वाले हैं, और ये वही वाले हैं कि जब आपने ईरान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ खुद बतौर वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, ये वो इल्ज़ाम है जो ईरान ने भी कभी पाकिस्तान पर नहीं लगाया, और आपने वहां पर जाकर बैठ के लगा दिया, जिस पर आसिम मुनीर साहब जो DG ISI थे उन्होंने चिट आपको भिजवाई थी, जनाब मेहरबानी करें इस तरह ना करें। तो ये वही वाले हैं, और अब आप सादे बन रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये अमर बिल मारूफ का साथ देंगे। तो भाई कप्तान साहब, ये किसने कह दिया कि आप ही आके हैं, बाकी सारे बातिल हैं? अगर हक व बातिल का फैसला होना है तो फिर ये तो बाद में होगा, लेकिन यहाँ पर हक क्या है और बातिल क्या है? जो चीज़ आइन के दायरे के अंदर है वो हक है, जो आइन के दायरे से बाहर है वो बातिल है। हम दुनियावी एतबार से बात कर रहे हैं। तो जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो उनके मजहबी होना एक अलग बात है, लेकिन वो बड़े ट्रू सोल्जर हैं, आइन पसंद हैं, फौज को एपॉलिटिकल रखने की पॉलिसी उनकी है और बड़ी वाज़ेह और दो टोक पॉलिसी है। और इमरान खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाए। आज भी उन्होंने ये बात की, आज भी उन्होंने तकरीर की। तकरीर तो खान साहब रोज़ ही करते हैं ना जी, एक उनसे वो तकरीर के बगैर रह ही नहीं सकते। तो आज भी वो बार बार इदारों से मुदाखलत की बातें करते, बार बार कहते हैं मैं इदारों से मुखातिब हूँ कि आज अगर मुल्क डूब गया तो फिर आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी, इसकी आप भी जिम्मेदार होंगे, मैं भी आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर वो मुसलसल एक मुहिम चलाए हुए कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। खान साहब जब हुकूमत में थे उस वक्त भी वो एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भिजवाए थे शौकत तरीन साहब के जरिए कि जनाब ये ना हुआ तो फिर वो आएंगे तो नहीं बचा सकेंगे। और फिर इमरान खान साहब की काबीना के वज़रा के बयानात रिकॉर्ड के ऊपर हैं जिन्होंने कहा था कि हम मईशत में बारूदी सुरंगें लगा के जा रहे हैं। उन बयानात को हम कहाँ रखेंगे? कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर शौकत तरीन साहब की काल जो पंजाब और KP के वज़राए ख़जाना के साथ होती, कोई और मुल्क होता है शौकत तरीन के खिलाफ अब तक जो है वो गद्दारी का या बगावत का केस बन चुका होता कि वो क्या था कि जब उनसे पूछा, कहा पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने कि सर ये तो मुल्क को नुकसान होगा, तो उसने कहा था मुल्क को छोड़ें, हमारे कप्तान साहब के साथ ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि मुल्क उनके लिए मैटर नहीं करता, ये दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो अभी तक उस बंदे की आवाज़ भी ना निकल रही होती। पता नहीं, ये मैं इस हुकूमत की कमज़ोरी समझता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान के वफाक में हुक्मरान है कि इतनी बड़ी बात सामने आने के बावजूद अभी तक उन्होंने शौकत तरीन पे हाथ नहीं डालना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए इस चीज़ की कि उन्होंने किस बुनियाद पर यह बात की। और ऐसा मतलब मैं एक
पाकिस्तानी हूँ जी, गुस्सा आ जाता है बंदे को कि एक पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की किसी शख्स की जरूरत क्यों हुई। ये कतन नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। और आज इमरान खान साहब ने जब देखा कि उनके पल्ले कुछ नहीं है और शमियाँ भी उनके कहने में नहीं टूट रही, तो उन्होंने जनाब वो इदारों से बार बार मुदाखलत की। तमाम अपीलें जो गैर आईनी है, इदारों का काम ही नहीं है सियासत के अंदर मुदाखलत करना, और इमरान खान से बार बार उनको कह रहे हैं। और फिर वो ये चाह रहे हैं कि उनके साथ बात की जाए, उनके साथ डील की जाए, और वो पहले की तरह जो मामला था उनके साथ मिली भगत करके उनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। तो खान साहब इस दफ़ा आपकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और ये बात खुद खान साहब को पता है। फिर उन्होंने केपी और पंजाब और गिलगित और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमतें हैं उनसे जनाब धमकियाँ लगवा रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि जी हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर आके बैठ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब कुछ एक डेलिब्रेट एफर्ट है मेरी नज़र में, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को दिवालिया करने की, जो इमरान खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो दिवालिया हो जाए किसी भी तरीके से, बार बार दिवालिया, बार बार दिवालिया। और आप तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख लें, सोशल मीडिया पर उठा के देख लें, मैसेजेस चल रहे हैं, पैसे बाहर निकाल लो बैंकों से, पाकिस्तान डूबने वाला है, पैसे बाहर निकाल लो, क्योंकि लोग निकाल लेंगे तो किसी भी मुल्क से, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होकर तमाम लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं तो मुल्क तो डूब जाएगा। तो खान साहब होश करें जी ना, आप ठीक है, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा ना आप इम्पॉर्टेंट है, ना कोई नवाज शरीफ इम्पॉर्टेंट है, ना कोई इदारा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो फिर सभी हैं, पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको नोट करने की ज़रूरत है। और 31 दिसंबर, वो तीसरी तारीख जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर तक बहुत कुछ बदल चुका होगा पाकिस्तान के अंदर। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ बहुत बदल चुका होगा। मुमकिन है कि इमरान खान साहब नाअहल भी हो चुके हों, और मुमकिन है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन ये तय है कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।